हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में कुछ टिप्स ले लेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को एक डर रहता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करें एंड ऑल, राइट। सो विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट द यूपीएससी प्रिपरेशन टुडे, राइट। सो बहुत सारे लोगों का डर जो है ना, आज के इस वीडियो के बाद में है ना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि है ना अराउंड 10 लाख एप्लीकेंट्स यूपीएससी की तैयारी के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, राइट। सो 10 लाख 10 लाख एप्लीकेशंस आते हैं ज़रूर यूपीएससी को, पर कितने लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम लिखते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए 10 लाख, ओके 10 लाख एप्लीकेंट्स रहते हैं, है ना। 10 लाख एप्लीकेंट्स रहते हैं, पर जो एग्ज़ाम लिखने के लिए एग्ज़ाम सेंटर या परीक्षा हॉल में जो गए हैं उनको पता है और उनको मालूम है कि है ना ऑल दिस 10 लाख पीपल वो जो अप्लाई करते हैं ना, 10 लाख एप्लीकेशंस आए हुए कहते हमें बोला जाता है, राइट। उनमें से राइट एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में हमें पता चलता है कि है ना तकरीबन अराउंड ओनली 30 to 40% 30 से 40% स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम हॉल में दिखते हैं, यानी 60 से 70% लोग एग्जाम लिखने आते ही नहीं है। समझ गए ना आप, राइट। 60 से 70% एग्जामिनेशन लिखने आते ही नहीं है। सो क्लास में जाओगे आप, वो जो हॉल का कैपेसिटी रहेगा 100 लोगों की, तो उसमें देखोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लोग बैठे रहते हैं, 100 नहीं रहेंगे। तो कितना हुआ, 30 से 40% बोले तो 3 से 4 लाख लोग राइट एग्जाम लिखने के लिए सेंटर आ जाते हैं, राइट। ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ओके। सो फर्स्ट पेपर होने के बाद में राइट जो यूपीएससी को चाय की प्याली वाली चाय समझकर आ जाते हैं ना, राइट, उनमें से आधे लोग है ना सेकेंड पेपर को रहेंगे भी नहीं और ना दिखेंगे भी नहीं, राइट। सो पहला पेपर, ओके, पेपर 1 के लिए जो 3 से 4 लाख लोग एग्जाम लिखेंगे, पर जब तक पेपर 2 आता है ना, राइट, पेपर 2 के समय देखिए तो आपको है ना इनमें से भी आधे लोग है ना क्लास में दिखेंगे नहीं, यानी तकरीबन 2 लाख लोग एग्जाम पेपर 2 भी देंगे, ओके। सो आधा 10 लाख एप्लीकेशंस, राइट, उसमें से दोनों पेपर जो दिया है वो 2 लाख लोग हो गए, है ना। सो इन 2 लाख लोगों में से भी है ना, राइट, इन 2 लाख लोगों में से 1 लाख तो ऐसे रहते हैं कि है ना हम एग्जामिनेशन का माहौल एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। वी वांट टू फील द एग्जामिनेशन, जस्ट वी वांट टू एक्सपीरियंस द एग्जामिनेशन करके जो आधे लोग बैठे हुए रहते हैं, जस्ट दे वांट टू बी इन द क्लासरूम, राइट। यानी 1 लाख, राइट, 1 लाख लोग सिर्फ एग्जाम लिख रहे हैं, और उनमें से राइट जो लास्ट को 1 लाख जो रह गए उनमें से 50% लोग सिर्फ इस बार मैं ट्राई कर रहा हूं और ट्राई कर रही हूं, अगले साल मैं अच्छे से ट्राई करके फिर से एग्जाम दूंगी या दूंगा करके वो लोग बोलने वाले लोग आधे रहते हैं, यानी पूरे 50,000 लोग अभी रह गए हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में, राइट। 10 लाख एप्लीकेंट्स, उनमें से लिखने वाले कितने, तैयारी के साथ में लिखने वाले जो योद्धा कहलाते हैं वो 50,000 योद्धा अभी सिविल्स के वॉर में उतर गए हैं, राइट। सो ऑल दीज पीपल आर इक्वलेंटली टफ, समझ गए ना, योद्धा, राइट। एक योद्धा कई सैनिकों से ऊपर
भारी पड़ता है, राइट। बिकॉज समझिएगा कि अपने यहाँ पर, राइट, अपने यहाँ पर अभी 1000 पोस्ट्स के लिए यूपीएससी की नोटिफिकेशन दिया गया है, 1000 पोस्ट के लिए, राइट। सो हम कितने लोग लिख रहे हैं, बोल रहे थे 50,000 लोग, योद्धा लोग लिख रहे हैं, राइट। 1000 पोस्ट है, सो ये 50,000 लोग प्रिलिमिनरी की तैयारी, प्रीलिम्स के लिए, राइट, प्रीलिम्स लिख रहे हैं। एप्लीकेंट्स कितने थे? 10 लाख। लिखने वाले कितने बच गए लास्ट में? 50,000, राइट। और पोस्ट कितना है? 1000, समझिएगा, तकरीबन राउंड अबाउट 1000 posts are there. Let us assume that. Okay. So, out of a 50,000 people, right? How many people will be called to write the mains? Mains के लिए कितनों को बुलाया जाएगा? 1:12 या तो फिर 13. आजकल है ना 12 के ऊपर ही बुला रहा है, 1:12 के हिसाब से बुलाएंगे। यानी इन 50,000 लोग जो प्रीलिम्स लिख रहे हैं, उनमें से 12,000 या तो फिर 12,500 लोगों को, राइट, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए ना आप, राइट। 10 लाख एप्लीकेंट्स, लास्ट में जो बचे हुए योद्धा है 50,000, और उनमें से 12,500 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, राइट। सो दिस 12.5 thousand people who are going to write the mains are the ones who are having total capability of getting or becoming IAS. So ये जो 12,500 लोग जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं, उनको इतना काबिलियत है कि है ना वो IAS बन सके, राइट गाइस। सो इनमें से आपको तो पता है ऑप्शनल्स, या तो फिर मेंस में जितने पेपर्स रहते हैं, राइट, जीएस एसए रहता है, एसए पेपर, फिर जीएस 1, 2, 3, 4 है ना, फिर ऑप्शंस रहता है और ऑप्शनल एग्जाम रहता है, उसमें 1 and 2 पेपर होता है, 2 पेपर होता है, और एक इंग्लिश होता है और एक रीजनल लैंग्वेज होता है ना। सो ये सब एग्जाम्स का जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन, उस मूल्यांकन में जो टॉप वाले रहते हैं, है ना, जो टॉप वाले 12,500 लोगों में जो टॉप रहता है, वो 2,000 लोगों को, राइट, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। समझ गए ना आप, राइट। सो 2,000 क्यों? ये पोस्ट 1000 पोस्ट है, तो 1:2 रेशियो में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एस्पिरेंट्स को, है ना। सो लास्ट में 2,000 लोग जो है इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आता है, राइट। सो इनमें इंटरव्यू होने के बाद में जो लास्ट टॉप 1000 लोग रहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, राइट। सो हमारे मन में एक डर रहता है, राइट, सिंपली पीपल विल बी गेटिंग फ्राइटेंड दैट 10 लाख एप्लीकेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोग योद्धा है। नहीं, ये 10 लाख लोगों में से आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं। सो आपका जो कंपटीशन है सिर्फ ये 50,000 लोगों के साथ में है, सिर्फ 50,000 लोगों का कंपटीशन है, राइट। और वो भी 50,000 सैनिक नहीं, योद्धा। एक एक योद्धा तकरीबन 1000 लोग को खा सके या मार सके उतना काबिलियत रखता है, राइट गाइस। सो डोंट गेट पैनिक्ड बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स who have entered or who have given their applications. Your concentration should be on only these 50,000 स्टूडेंट्स। सिर्फ ये 50,000 लोगों के ऊपर ही आपका जो है ना कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 है जो आपको या तो फिर अगले साल का प्रीलिम्स के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए उत्साहित करेंगे, या
फिर आप इनको पछाड़ कर मेंस में जाएंगे। समझ गए ना? सो जो शंका है, जो डर रहता है कि 10 लाख एप्लीकेंट्स, वो आप दिल से और दिमाग से निकाल दीजिएगा। ओके या और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे हम चूज करें? ऑप्शनल्स, राइट? तो अपना ऑप्शंस के बारे में, जो ऑप्शंस हमारे यूपीएससी मेंस में है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये ऑप्शन अच्छा है, वो ऑप्शन अच्छा है। मैं कोई बलता ही नाम लूंगा। समझिए, अपना ऑप्शंस में नहीं है। हाँ, जर्मनी है जो अपना नहीं है। फिर मैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ओके, सो सपोज जर्मनी ऑप्शनल ले लिया आप, राइट? और कोई जर्मनी ऑप्शनल से नंबर 1 रैंक मार दिया। सो हमारे जो छात्र हैं ना, स्टूडेंट्स, वो सब सोचते हैं कि हम भी जर्मनी लेंगे तो नंबर 1 आ जाएंगे। अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कितने लोग लिखे हैं और कितने लोगों में से वो नंबर 1 आया है, राइट? वो नंबर 1 पॉइंट है, राइट? जो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि उनका जो पढ़ाई है, उनका जो रहन सहन है, वो कहाँ रहकर पढ़े हैं और उनका एजुकेशन कहाँ का है। क्या उनके माता पिता एजुकेटेड है या नहीं है? अगर एजुकेटेड है तो 10वीं से 10th क्लास से उन लोगों को वैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए हैं कि नहीं, राइट? वो सब देखने के बाद अगर उनका एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड सेम है, तो आप जर्मनी से लिखिए, राइट? पर इसलिए नहीं लिखिएगा कि वो फर्स्ट रैंकर जर्मनी लैंग्वेज लेकर पास हुआ है। समझ गए ना? ओके, हाँ। तो ऑप्शनल चूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस चूज करिएगा कि जो हमें जीएस में भी उनका कुछ योगदान रहे। They'll be having some leverage, right, while preparing for the GS also, both in the prelims and the mains. Okay guys, hope आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। Okay, bye guys, see you.